हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेन वर्क्स। आज अपन क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। इसमें अपन इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड डिफरेंशिएशन के बेसिक आइडिया लिया था। वो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज देखी थी जो हमें फिजिक्स पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, एंड डिफरेंशिएशन का बेसिक सीखा था। आज अपन इसमें लेक्चर नंबर 2 में इंटीग्रल कैलकुलस की स्टडी करेंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर सपोज एक फंक्शन है और मैं उसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा, ये मेरे को मिलेगा एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। अगर मैं इसी एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, तो मेरे को वापस क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। एक तो बेसिक डेफिनेशन आप ये समझ सकते हो कि जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। ऐसे फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको अपन इंटीग्रेशन करके रिवर्स कर सकते हैं। फिजिक्स में इसकी एक और डेफिनेशन है। फिजिक्स में इसका एक और मेजर यूज है। अगर सपोज मेरे को किसी भी इनरेगुलर बॉडी का एरिया फाइंड आउट करना है, या इनरेगुलर बॉडी का कुछ मास निकालना है, या इनरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम निकालना है, इस तरीके की कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, अगर कोई भी इनरेगुलर बॉडी की फिजिकल क्वांटिटी अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है तो मैं इंटीग्रेशन का वहां यूज करता हूं। जैसे सपोज मेरे को एक फिगर दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और मैंने बोला कि इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व बता दो, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है। रीजन ये है कि इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, और इनरेगुलर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए एरिया डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स को इजी करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये फिगर इनरेगुलर है, मैं अगर इसमें इस पूरे फिगर को मैं स्मॉल स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर दूं और फिर सारे एरिया का सम ले लूं, तो मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा। ये काम हम इंटीग्रेशन से करते हैं। टोटल एरिया को तोड़ें और फिर सबको जोड़ देने का काम मैथ्स में इंटीग्रेशन से किया जाता है। अगर मैं इसमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लूं, बहुत ज्यादा पतली, एकदम पतली, स्मॉल थिकनेस की मैंने एक इसमें स्ट्रिप कंसीडर कर ली, थिकनेस dx, और इसकी मैंने एक हाइट ले ली y। क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा छोटी है, मैं बोल सकता हूं कि ये जो स्ट्रिप है ये रेक्टेंगुलर शेप की होगी। थिकनेस बहुत कम होने के कारण मैं एज्यूम कर सकता हूं कि ऊपर की जो इनरेगुलरिटी है वो बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा कम है, तो हम इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हैं। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते बनता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब मैंने एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल लिया। मैंने बोला ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। इसी स्ट्रिप का मैंने एरिया निकाल लिया, वो आ गया y dx। अब मैं पूरी स्ट्रिप, पूरे एरिया के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये मेरा क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ और कर्व। टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो इंटीग्रेशन फिजिक्स में इस पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कोई भी इनरेगुलर शेप का फिजिकल पैरामीटर को अगर निकालना है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, लाइक एरिया, वॉल्यूम, मास, एनीथिंग, उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यहां पे कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, एक बारी अपन इसको क्विकली देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Integration of dx is equals to x plus c. Integration of e to the power x dx is equals to e to the power x plus c. Integration of 1 upon x dx is equals to log x plus c. Integration of sin x dx is equals to minus cos x plus c.
इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equals to sin x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equals to tan x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx is equals to minus cot x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx is equals to sec x plus c. और लास्ट फॉर्मूला है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx is equals to minus cosec x plus c. ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के, आप इसको नोट डाउन कर लें और थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश करें। इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में और फिजिक्स में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं। इंटीग्रेशन दो टाइप के होंगे, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस c। ये जो c है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कोएफिशिएंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये जो c है इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और एक तरीके से तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये पहचान है कि इंटीग्रेशन किस टाइप का है। अगर c लिखा हुआ है मतलब इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है, और अगर c नहीं है मतलब इंटीग्रेशन डेफिनेट है। एक पॉइंट। दूसरा, डेफिनेट इंटीग्रेशन विद इन अ लिमिट परफॉर्म होता है। a टू b f डैश x dx, इसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके आंसर में कभी भी c नहीं आता, लिमिट्स a टू b। देखो, a को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, b को बोला जाता है अपर लिमिट। लिमिट अप्लाई कैसे होती है, जैसे फॉर्मूले को देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पैटर्न लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f डैश x dx। इंटीग्रेशन होने के बाद क्या मिलेगा, f ऑफ x लिमिट a टू b। पहले हमेशा अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे मैंने x की वैल्यू अपर लिमिट से रिप्लेस करी, माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेस कर दी। पॉइंट क्लियर। हम कुछ इलिस्ट्रेशंस लेते हैं। फिजिक्स में मैक्सिमम जगह पे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन देखने मिलेगा। मैं कुछ इलिस्ट्रेशंस लेके आया हूं, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक मिक्स्ड टाइप का फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं भाई। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स। इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्योंकि वेरिएबल x है इसलिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स dx। ब्रैकेट्स ओपन किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। फॉर्मूले देख लेते हैं क्विकली। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स dx साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx होगा log x। पुट करते हैं वैल्यू, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। ये क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। जब एक बार ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो लास्ट में अपन c लगा देंगे। फाइनल आंसर बनेगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस साइन एक्स प्लस log x प्लस c। ये कंप्लीट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। फॉर्मूलेज जब आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे, नोट कर लें।
बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है। यहां से आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट पता चलेंगी। पहला क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। लेट y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ हाफ एंगल फॉर्मूलेस बताए थे, जैसे कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूं। देखिए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y की जगह पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट होता नहीं है, तो साइन स्क्वायर की जगह अपन रिक्वायर्ड इक्वेशन पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब ध्यान से समझो, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसको पूरे इक्वेशन से बाहर ले गया मैं। कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है तो उसका इंटीग्रेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बाहर चला जाएगा। ब्रैकेट्स इंटीग्रेशन 1, यहां पे भी ब्रैकेट अप्लाई कर ले, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा, x फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा x। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का होता है, cos x dx का फॉर्मूला होता है sin x। ये तो फॉर्मूलेज हो गए। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास cos 2x का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास cos x का फॉर्मूला है। तो जैसे अपन डिफरेंशिएशन में चेन रूल करते थे, आप इसको समझ सकते हो कि ये इंटीग्रेशन में चेन रूल हो रहा है। क्या बनेगा, 1/2 x माइनस साइन cos 2x का इंटीग्रेशन करूंगा, वो आएगा साइन 2x, और जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे मैं इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2। यहां पे चेन रूल जैसा कोई रूल नहीं है, बट एक मेथड निकाली हुई है कि अगर वेरिएबल लीनियर है तो उसके कोएफिशिएंट से इंटीग्रेटेड टर्म को डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, cos 2x का होगा sin 2x, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा 1/2 x माइनस साइन 2x/2 प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आगे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब अपन लिमिट अप्लाई करना भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/6 sec स्क्वायर x dx, x शायद मिसिंग है, sec स्क्वायर x dx। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ये होता है 10x, लेकिन मैंने बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्लस c नहीं लिखेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, sec स्क्वायर x का हो गया 10x, लिमिट्स आ जाएंगी 0 से π/6। पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, तो 10 π/6 माइनस 10 0, 10 π/6 हो जाएगा 1/√3, एंड 10 0 हो जाएगा 0। तो अपना फाइनल आंसर आ गया 1/√3। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा एक न्यूमरल फॉर्म में या कांस्टेंट्स के फॉर्म में आंसर देगा। जैसे हमने प्रीवियस केस देखा तो यहां पे हमको एक एक्सप्रेशन आंसर में मिला था, 1/2 x माइनस साइन 2x अपॉन 2, एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर होगा तो ये एक या तो नंबर मिलेगा या कोई कांस्टेंट मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल एग्जाम्पल है। इधर से आपको दो बातें सिखाता हूं। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको नोट करना है, अगर कभी आपको इंटीग्रेशन 1/x² dx आ जाए,
अगर आपको इंटीग्रेशन 1/x² dx आ जाए तो इसको कैसे करोगे? इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर लेके जाऊंगा -2x⁻² dx। फॉर्मूला होता है हमारे पास x⁻n dx इज इक्वल्स टू x⁻n+1/n+1। यहां पे भी मैंने अप्लाई किया x⁻2 +1/-2+1। ऊपर में बच गया x⁻1, नीचे में बच गया -1। पावर को पॉजिटिव करने के लिए x को नीचे लेके गया तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगी -1/x। इसको आप एज अ फॉर्मूला याद कर लें, 1/x² dx इज इक्वल्स टू -1/x। या आप एज अ फॉर्मूला याद कर लें, इसको इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में मैक्सिमम जगह लगेगा इस टाइप का इंटीग्रेशन। अब अपन गिवन एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। दिया हुआ है इंटीग्रेशन r to infinity gmm dx upon x², where g कैपिटल G m स्मॉल m आर कांस्टेंट। तो अपन ने पहले भी फॉर्मूले में भी देखा कि कोई भी कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन में होगा तो वो इंटीग्रेशन में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वो चला जाएगा बाहर। करते हैं इसका सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन r to infinity कैपिटल G, ये देखिए gm स्मॉल m dx अपॉन x²। इंटीग्रेशन कर रहा हूं r to infinity gmm dx अपॉन x²। यहां पे जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लो और जो वेरिएबल है बस वो अंदर रहेगा। r to infinity 1/x² dx। अभी हमने देखा 1/x² dx का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो अपन डायरेक्ट यूज करते हैं। ये क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए तो g कैपिटल M स्मॉल m यहां पे क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, ये बनेगा -1/x। लिमिट्स r से इंफिनिटी। लिमिट अप्लाई करते हैं। कैपिटल GMM बाहर चला गया, -1/∞ माइनस ऑफ -1/r। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमको मिला GMM -1/∞ प्लस 1/r। अब अपन काफी समय से ये समझ रहे हैं कि 1/0 जो होता है ये इंफिनिटी होता है, तो अगर मैं यहाँ से 1/∞ की वैल्यू निकालूं तो वो 1/0 हो जाएगी। तो हमको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? ये टर्म हो गई 0, हमको मिला G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में। फिजिक्स में इस तरीके के इंटीग्रेशन बार बार आपको मिलेंगे। एक और अच्छा एग्जाम्पल है, देखो इस बार अपन को f की वैल्यू अलग से दी हुई है kx। इसमें जो k है ये कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि हम इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 to x f dx, f की वैल्यू पुट करता हूं, इंटीग्रेशन 0 to x kx dx। k को मैंने बाहर निकाला, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to x dx। फॉर्मूला हमारे पास होता है x⁻n dx इज इक्वल्स टू x⁻n+1/n+1। ये हो जाएगा k, यहाँ पे आ जाएगा x²/2 इंटीग्रेशन 0 से x। लिमिट्स पुट करोगे तो कोई चेंज तो आने वाला नहीं है, क्योंकि x की जगह पे x की लिमिट है। बाकी फिर भी पुट कर लेते हैं अपन, x²/2 -0। फाइनल आंसर मिलेगा 1/2 kx²। और एक आध इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। इसके पहले क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूले को ध्यान में रखो, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। ये लोअर क्लास में आपने फॉर्मूला देखा होगा। इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन v1 टू v2 1/v dv।
हमें पता है 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या है, log x। यहां पे v वेरिएबल है और v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, log v। लिमिट्स v1 से v2, लिमिट अप्लाई करी तो पहले अपर लिमिट आएगी v log v2 माइनस log v1। अगर log v2 माइनस v1 है तो उसको अपन फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, लिखा जाएगा log v2 अपॉन v1। ये भी फिजिक्स में बहुत लगता है। ये अपन ने कुछ इलिस्ट्रेशंस देखे इंटीग्रेशन पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।